Today, I fix you 15 grammar mistake with rules and sentences. You understand English, but when you speak, you hesitate. It's common. Let's fix that step by step. Number 1, comparative rule. More better. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो better के साथ more यूज करते हैं, जबकि better एक comparative form है and उसके साथ more का यूज नहीं किया जाता. Sentence लेके समझते हैं. This method is better than that one. Second rule, subject verb agreement. He don't know. क्या आपको ये सही सेंटेंस लग रहा है? पर ये गलत सेंटेंस है क्योंकि ही शी इट के साथ हम डस का यूज करते हैं, डू का यूज नहीं करते. तो सही सेंटेंस होगा ही डज नॉट नो. थर्ड रूल, मेक वेज टू. आई डिड अ मिस्टेक. क्या ये सही सेंटेंस है? नहीं, ये सही सेंटेंस नहीं है क्योंकि मिस्टेक के साथ हमेशा मेक का यूज होता है. तो सही सेंटेंस होगा I made a mistake. Rule 4, have, was, has. She have a car. क्या ये सही सेंटेंस है? Well नहीं, ये सही सेंटेंस नहीं है. सही सेंटेंस होगा she has a car क्योंकि he, she, it के साथ हमेशा has का यूज होता है, have का यूज नहीं होता. इसलिए सही सेंटेंस she has a car. Fifth rule, verb use. I am agree. क्या ये सही सेंटेंस है? Well नहीं, ये सही सेंटेंस नहीं है क्योंकि agree एक verb है, एडजेक्टिव नहीं. इसलिए वर्ब के साथ एसआरएम का यूज हम नहीं करते. तो सही सेंटेंस होगा आई अग्री. सिक्स्थ रूल, एक्सट्रोवर्ट. लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. क्या ये सही सेंटेंस है? वेल नहीं, ये सही सेंटेंस नहीं है क्योंकि डिस्कस के साथ अबाउट का यूज हम नहीं करते क्योंकि डिस्कस में ही अबाउट का मीनिंग होता है. इसलिए सही सेंटेंस होगा लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक. रूल 7, रिडंडेंट वर्ड्स. I will return back tomorrow. क्या ये सही सेंटेंस है? वेल नहीं, ये सही सेंटेंस नहीं है क्योंकि रिटर्न का मतलब ही बैक होता है. इसलिए रिटर्न के साथ हम बैक का यूज बार बार नहीं करेंगे. सो सही सेंटेंस होगा I will return tomorrow. Rule 8, प्लूरल रूल. She is one of my best friend. क्या ये सही है? वेल नहीं, ये सही सेंटेंस नहीं है क्योंकि रूल कहता है कि वन ऑफ प्लूरल नाउन है. इसलिए सही सेंटेंस होगा she is one of my best friends. Rule 9, adverb rule. I am very much tired. क्या ये सही सेंटेंस है? वेल नहीं, ये सही सेंटेंस नहीं है क्योंकि रूल कहता है कि वेरी के साथ हमेशा एडजेक्टिव यूज करते हैं और मच एडजेक्टिव नहीं है. तो सही सेंटेंस होगा I am very tired. Rule 10, continue mistake. He is knowing. क्या ये सही सेंटेंस है? वेल नहीं, ये सही सेंटेंस नहीं है क्योंकि कुछ स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं. स्टेटिव वर्ब लाइक लव, नो, अंडरस्टैंड, बिलीव, वांट, ये सब स्टेटिव वर्ब होती हैं. इसलिए इसके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते. सो सही सेंटेंस होगा ही नोज. रूल 11, पास्ट रूल. आई डिड नॉट वेंट. क्या ये सही सेंटेंस है? वेल नहीं, ये सही सेंटेंस नहीं है क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है. इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी क्योंकि वर्ब को दोबारा से पास्ट में नहीं ले जाया जाएगा. तो सही सेंटेंस होगा आई डिड नॉट गो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहाँ पर. रूल 12, माई सेल्फ नेहा. क्या ये सही है? मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि जब भी वो इंट्रोडक्शन देते हैं तो माई सेल्फ का यूज करते हैं, जबकि ये गलत है. इसके सारे रूल्स के लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, आप उसे जाकर देख लीजिएगा, मैं उसे टैग कर दूंगी. अभी फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि माई सेल्फ जब भी हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम उसके लिए माई सेल्फ का यूज नहीं करते हैं. इसकी जगह हम यूज करेंगे आई एम नेहा या माई नेम इज नेहा. रूल 13, फॉर्मल इंग्लिश. प्लीज रिवर्ट बैक टू माई ईमेल. क्या ये सही सेंटेंस है? वेल नहीं, ये सही सेंटेंस नहीं है क्योंकि रिवर्ट के साथ यहाँ पर बैक का यूज नहीं होगा क्योंकि रिवर्ट का मतलब ही रिप्लाई होता है और इसके साथ हम बैक का यूज नहीं करेंगे. सही सेंटेंस होगा प्लीज रिवर्ट टू माई ईमेल्स. रूल 14, इंडियन इंग्लिश एरर. पास्ड आउट फ्रॉम स्कूल. मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, हम स्कूल टाइम से ही ये गलती करते आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग पास्ड आउट का यूज करते हैं जब भी उन्हें अपनी क्वालिफिकेशन बतानी हो, पर ये बिल्कुल ही गलत है. पास्ड आउट का मतलब पेंटेड होता है. जब भी आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी हो तो आप सिंपली बोल सकते हैं आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर. रूल 15, कॉलोकेशन. ओपन द लाइट. क्या ये सही है? वेल नहीं, ये सही सेंटेंस नहीं है क्योंकि रूल कहता है कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस मेथड्स होते हैं, मतलब कुछ फ्रेजेस फिक्स्ड होते हैं
इसलिए जब भी हमें बोलना हो कि लाइट खोल दीजिए तो आप बोल सकते हैं प्लीज टर्न ऑन द लाइट. So, which one was new for you? Comment on your mistake. If you want to improve your English, this page is for you. Subscribe now.